तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी ने कहा है कि इत्तलात ये हैं कि इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के लिए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज के नामों की मंजूरी दे दी है। ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन जजेस की तकर्री और जजेस की मॉनिटरिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील नो कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को एटीआर कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाकिद वकीद कमेटी के अरकान हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अगस्त में तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए टास्क फोर्स की असर नोक तश्कील की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की टास्क फोर्स की रुकनियत खत्म करके जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी की सरबराही सौंप दी गई थी। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जो नफरत और तकसीम पैदा की थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इरशाद भट्टी के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि हमने मेरिट पर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया, मेरिट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनते हैं। इस्लाह पसंद, मेहनती और काबिल जज चीफ जस्टिस नहीं बने जिससे मुल्क का नुकसान हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बुग़्ज़े इमरान खान में नहीं बनाया गया क्योंकि पीटीआई ने कहना शुरू ये कर दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो इलेक्शन की धांधली बेनकाब हो जाएगी। इस्लामाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज है। शहर इक़्तिदार कभी महफूज शहर होता था, अब जराइम की आमाजगाह बन चुका है, जिसके लिए आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रजवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक दिन में 4 डकैतियां हो रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ धकड़ में मसरूफ है। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी ने कहा है कि इत्तलात ये हैं कि इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के लिए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज के नामों की मंजूरी दे दी है। ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन जजेस की तकर्री और जजेस की मॉनिटरिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील नो कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को एटीआर कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाकिद वकीद कमेटी के अरकान हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अगस्त में तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए टास्क फोर्स की असर नोक तश्कील की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की टास्क फोर्स की रुकनियत खत्म करके जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी की सरबराही सौंप दी गई थी। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जो नफरत और तकसीम पैदा की थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इरशाद भट्टी के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि हमने मेरिट पर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया, मेरिट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनते हैं। इस्लाह पसंद, मेहनती और काबिल जज चीफ जस्टिस नहीं बने जिससे मुल्क का नुकसान हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बुग़्ज़े इमरान खान में नहीं बनाया गया क्योंकि पीटीआई ने कहना शुरू ये कर दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो इलेक्शन की धांधली बेनकाब हो जाएगी। इस्लामाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज है। शहर इक़्तिदार कभी महफूज शहर होता था, अब जराइम की आमाजगाह बन चुका है, जिसके लिए आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रजवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक दिन में 4 डकैतियां हो रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ धकड़ में मसरूफ है।